वेलकम प्यारे डियर स्टूडेंट्स, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ जो आपका अभी अभी आपका पेपर होने वाला है सेट बी का, आपकी कक्षा नवी का जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, त्रैमासिक परीक्षा। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर पेपर लेकर आ चुका हूँ। साथ में मैं आपको आंसर भी बताऊंगा, सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर भी बताऊंगा। तो सिर्फ आपको आंसर भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको वीडियो में बने रहना है और मैं आपको बहुत ही स्पीड से आंसर बताऊंगा। आपको आंसर देख लेना है, जिससे आपको कम से कम 30 नंबर तो पक्के हो ही जाएं। 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपके पक्के हो जाएं। अगर आप क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं करके आते हो तो आपको ऑब्जेक्टिव तो आप सही कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको जो भी छात्र हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल प्रेस कर लें, जिससे आपको इस तरह के वीडियो मिलती रहे हर पेपर की। तो यहाँ पर हम बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए क्या देखते हैं, सबसे पहले हम सही विकल्प देखते हैं। सही विकल्प में आपको यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो कबीरदास की एक रचना है, कबीरदास की एक रचना है। तो कबीरदास जी की रचना क्या है? तो कबीरदास जी की जो रचना है वो कौन सी हो जाएगी? बीजक। बीजक पे आप सही निशान लगा लीजिए, बिल्कुल आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। ये पीडीएफ में पूरी आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा कुछ टाइम बाद, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर रस खान किस भक्ति शाखा की कवि है? रस खान किस भक्ति शाखा की कवि है? तो उसमें आपको क्या कर लेना है? कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा आपको कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है? छंद के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? छंद के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होती हैं। अगर आपको पूछने के लिए जाए कि यहाँ पर आपको अगर किसी सेट में, तो इसमें आपको क्या करना है? मात्रिक छंद। पहला कौन सा होता है? मात्रिक छंद। दूसरा होता है आपको वर्णिक छंद। ये आपके दोनों कर लेना है। इसका रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र है। तो इसमें आपको क्या कर लेना है? यहाँ पर उमा, उमा आपको कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम तो देखो यहाँ पर प्रश्न क्रम 5 क्या दिया आपको? रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आपको यहाँ पर प्रत्यय किसे कहते हैं? जो लास्ट में आता है, ठीक है। तो जैसे कि आपका क्या आ रहा है? ईला, तो ईला इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, कृतिका में आए पाठ में एक अंकी का नाम है। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं क्या दिया है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान तो आपके बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्या हो जाएगा? बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसके बाद रस के प्रकार हैं, रस के प्रकार हैं। रस के कितने प्रकार हैं? तो यहाँ पर 10, ठीक है। अगर आपके यहाँ पर रस के कितने प्रकार? 10। तो इनकी आपको इस टाइप आप जरूर याद करके जाना है सभी की। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। 100% आपको सभी सेट में इस टाइप आपसे क्वेश्चन मिलेगा। वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। इसका लेखक के सामने का फोटो है, तो इसमें आपको क्या हो जाएगा? इसका आपका प्रेमचंद्र, क्या हो जाएगा? प्रेमचंद्र। रस के प्रकार हैं, रस आपको यहाँ पर अगर ऐसे पूछ ले रस के, आपको यहाँ पर रस के प्रकार कितने हो जाएंगे? आपको यहाँ पर 10, ठीक है। और कौन जैसे कि आपको यहाँ पर होता है जैसे कि और क्या होता है? अगर रस के प्रकार के जगह आपका आ जाए रस के अंग, रस कितने अंग हैं? तो फिर कितने होंगे आपके? 4। स्थायी भाव, विभाग, अनुभाग और संचारी भाव, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया कलाई खुलना का अर्थ है क्या? पोल खोलना। इसका समास के भेद होते हैं, समास के भेद होते हैं। कितने हो जाएंगे आपके? 6, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर सही जोड़ी में देख लेते हैं। सही जोड़ी में आपको यहाँ पर दिया कबीर। तो कबीर में आपको क्या कर लेना है? शब्द। वाक्य का आपका हो जाएगा ललद यद, ठीक है। इसका रस खान का हो जाएगा सवैये। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार हो जाएंगे 3, और आपके अर्थ के आधार पर पूछे तो 8 हो जाएंगे। और राजेश जोशी मिट्टी का चेहरा हो जाएगा। शत्रु का विलोम आपका हो जाएगा यहाँ पर मित्र। शत्रु का विलोम क्या हो जाएगा? मित्र। इसके सतसत देख लीजिए आप। सतसत में आपको यहाँ पर क्या दिया है? यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो इसमें आपका जो हो जाएगा सत्य, आपका सच्चा ज्ञानी भाई है जो वही है जो स्वयं को जानता है, तो ये भी आपका सत्य है। निराला की रचना को गुरमुत्ता है, तो ये भी आपका सत्य है। रामचरितमानस एक महाकाव्य, ये भी आपका सत्य है। झूरी बेलों को देखकर गदगद हो गया, तो ये भी आपका सत्य है। और आपको यहाँ पर दिया मुंह की खाना का अर्थ मुंह से खाना है, तो आपका सत्य है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या? कवित्री का घर जाने की चाहत से क्या तात्पर्य है? तो इसमें आपको क्या करना है? इसका आपका आंसर मैं बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। कवित्री का घर जाने की चाहत से तात्पर्य है कि भव सागर से मुक्ति पाकर प्रभु के शरण में जाना। तो क्या होगा? कवित्री का घर जाने की चाहत से तात्पर्य है कि भव सागर से मुक्ति पाकर प्रभु के शरण में जाना। इसके बाद आपको यहाँ पर दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती हैं? तो ये होती है 13 मात्रा होती हैं। इसके बाद आप हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है? तो ये आप कौन से? मुंशी प्रेमचंद्र। अंधकार का तद्भव रूप लिखिए। तो अंधकार का तद्भव रूप आपको क्या हो जाएगा? अंधेरा। आंखों का तारा होने का अर्थ है ये आपको बहुत प्यारा होना या दुलारा होना, ठीक है। इसका लेखिका ने के नाना पढ़ाई करने का कहाँ गए थे? तो भी गए थे इंग्लैंड, ठीक है। इसके बाद कुछ आप प्रश्न क्रमांक 6 देख सकते हैं यहाँ पे पर।
मैं आपको बोल कर नहीं बताऊंगा कि इतना टाइम नहीं बचा है। प्रश्न क्रमांक 6 देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 देख सकते हैं आप, यहाँ पर 8 देख सकते हैं, 9 देख सकते हैं, 10 देख सकते हैं, 11 देख सकते हैं आप, प्रश्न क्रमांक 12, 13, 14, 15, 16, 17, आपको यहाँ पर इसके बाद 18, 19, 20, 20 के बाद 21 देख सकते हैं, 22 देख सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है, बुक बैंक की पढ़ के जाना है 3 दिन की छुट्टी की, क्योंकि आपका सेट को चेंज हो सकता है, तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन अलग अलग आ सकती हैं। तो आपकी बुक बैंक की पढ़ जाना है, आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र की जरूर पढ़ जाना है, ठीक है। और लाउड स्पीकर की पढ़ जाइए, और जन्मदिन की बधाई, ठीक है, आप इनमें से कर लीजिएगा। ये आपके निबंध हैं, ठीक है, आपको कंप्यूटर का कर लीजिएगा। इनके अलावा आप निबंध रहे, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण है ये आपका, और आप कोविड-19 पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको इनके आंसर बताए। इस पेपर को आपको यहाँ पर जो बताएं अवश्य पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में फंसेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक आपकी आज के एग्जाम के लिए।